आज हम रिच डैड एंड पुअर डैड की बुक की बेसिक नॉलेज पर डिढेंगे। 1. बचत करने वाले नुकसान में रहते हैं। सेवर्स आर लूजर्स। पुरानी सोच। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे बचाने को अपनी सुरक्षा और गरीबी से बचने का रास्ता मानते हैं। असर। पिछले 120 सालों के शेयर बाजार के चार्ट डाउ जोन्स को देखें तो पता चलता है कि बड़े बड़े क्रैश जैसे 2000 का .com क्रैश, 2007 का रियल एस्टेट क्रैश और 2008 का बैंकिंग क्रैश आते रहते हैं। पैसा छापना। इन संकटों के बाद सरकारें और सेंट्रल बैंक बड़े पैमाने पर नया पैसा छापते हैं, क्वांटिटेटिव ईजिंग या क्यूई। जब बहुत ज्यादा पैसा छपता है तो पैसे की कीमत कम हो जाती है और महंगाई बढ़ती है। इसी वजह से सिर्फ बैंक में पैसा बचाकर रखने वाले लोग असल में घाटे में रहते हैं। 2. आपका घर कोई एसेट, संपत्ति नहीं है। योर हाउस इज नॉट एन एसेट। गलत फहमी। ज्यादातर लोग अपने रहने के घर को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं। सच्चाई। लेखक के अनुसार 2007 के सबप्राइम मॉर्टगेज होम लोन संकट ने यह साबित कर दिया कि जब मार्केट गिरा तो लाखों लोगों के घर डूब गए। एसेट वह होता है जो आपकी जेब में पैसा लाए, जबकि रहने का घर आपकी जेब से टैक्स, मेंटेनेंस और लोन की किश्तों के रूप में पैसा बाहर निकालता है। 3. अमीर लोग कम टैक्स क्यों देते हैं? Why the rich pay less in taxes? कानूनी तरीका। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग टैक्स के नियमों को लेकर गुस्सा होते हैं, लेकिन अमीर लोग टैक्स कानूनों का इस्तेमाल करके कानूनी तौर पर अपना टैक्स कम करते हैं। मूल नियम। अमीर लोग सिर्फ पैसे के लिए नौकरी नहीं करते, बल्कि वे ऐसी संपत्तियां, बिजनेसेस, रियल एस्टेट खड़ी करते हैं जिन्हें टैक्स में छूट मिलती है। डॉक्टर, वकील और एक्टर्स जैसी ऊंची कमाई वाले लोग भी असल में भारी टैक्स देते हैं, क्योंकि वे अपनी मेहनत, इनकम पर निर्भर होते हैं, न कि बिजनेस एसेट्स पर। 4. दो पिताओं की कहानी। इंट्रोडक्शन। 2 डैड्स। गरीब डैड, पुअर डैड। लेखक के सगे पिता जो बहुत पढ़े लिखे थे, PhD धारक और सरकारी नौकरी में ऊंचे पद पर थे, लेकिन जीवन भर पैसों के लिए परेशान रहे और कर्ज छोड़कर गए। अमीर डैड, रिच डैड। लेखक के दोस्त के पिता जो सिर्फ 8वीं पास थे, लेकिन अपनी वित्तीय समझ, फाइनेंशियल लिटरेसी के दम पर हवाई के सबसे अमीर इंसानों में से एक बने और करोड़ों की संपत्ति छोड़ गए। मुख्य सीख। यह किताब इस बात पर जोर देती है कि सिर्फ स्कूल कॉलेज की पढ़ाई काफ़ी नहीं है। वित्तीय समझदारी, पैसा कैसे काम करता है, एसेट और लायबिलिटी में क्या फ़र्क है, ही इंसान को असल में अमीर बनाती है। हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और रिच डैड एंड पुअर डैड की बुक अगला चैप्टर देखने के लिए कमेंट्स करें।